सो हेलो एवरीवन गाइस, देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए लाए हैं स्टेट बोर्ड वाले भैया पे जो भी है चैप्टर 3 हिस्ट्री का जो है अप्लाइड हिस्ट्री। बहुत सिंपल चैप्टर है, इसकी कंसेप्ट समझ के लेना है आपको। सरल हिंदी भाषा में मैं सिखाने वाला हूं सभी की सभी चीजें, और ये तीनों मीडियम्स के लिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, मराठी मीडियम के हो या हो आप इंग्लिश मीडियम के, सभी के लिए वीडियो एकदम परफेक्ट होने वाला है। अभी बहुत सारी कमेंट्स मेरे को ये भी आ रही थी कि भैया कि यार हम जो है हिस्ट्री के, अगर हम मराठी मीडियम में तो हम ये वीडियो कैसे देख सकते हैं। तो पहली बात तो ये स्टूडेंट्स कि हिस्ट्री और जियोग्राफी या फिर ज्योग्राफी जो है, ये वाले सब्जेक्ट्स पे आपके बस कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी के आंसर्स ये लर्न ही करने पड़ते हैं, जैसे आपके इंडिविजुअल डाइजेस्ट में दिए, आप जो भी डाइजेस्ट प्रेफर करते हो उस डाइजेस्ट में से। तो 100 बात की एक बात कि आपको बस आज जो भैया जो आपके जो भी इस चैप्टर की डिस्क्रिप्शन, यानी कि इस चैप्टर का जो भी थ्योरी, जो भी कंसेप्ट बताने वाले हैं, वो बस दिमाग में बैठा लो और फिर बाद में आंसर्स लर्न करो। तो यार वेट किस बात का है, फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले हमको चैप्टर का नाम दिया है भाई साहब जी अप्लाइड हिस्ट्री। आखिर अप्लाइड हिस्ट्री होता क्या है स्टूडेंट्स? अप्लाइड हिस्ट्री यानी कि पास्ट और फ्यूचर का कंपैरिजन करके क्या क्या डिफरेंसेस आए। मतलब कि सपोज पास्ट में बैलगाड़ी चलाते थे, अभी ट्रैक्टर चलाते हैं, ठीक है, खेतों में, राइट। मतलब पहले बैलगाड़ी चलाते थे, अभी ट्रैक्टर चलाते हैं। उसके बाद पहले जो था एरोप्लेन्स वगैरह नहीं थे, बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूं मैं, बहुत सालों पहले की। अभी एरोप्लेन्स है जिससे हम बहुत फास्टली ट्रैवल कर सकते हैं। पहले एरोप्लेन्स थे, फिर जेट प्लेन्स नहीं थे, लेकिन आज जेट प्लेन्स आ गए हैं। ठीक है, मतलब ये हिस्ट्री में कैसे कैसे चेंजेस आया, किस प्रकार चेंजेस आया, और इस चेंजेस से क्या क्या चीजें अच्छे हुए, क्या क्या चीजें बुरे हुए, ये चीजें हमको आज देखना है। सो अप्लाइड हिस्ट्री, अगर मैं इसको इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन दूं अप्लाइड की, तो अप्लाइड यानी कि पास्ट एंड फ्यूचर कंपैरिजन। जो भी पास्ट और फ्यूचर का कंपैरिजन होता है वो भी बेस्ड होता है हिस्ट्री पे। मतलब कि हिस्ट्री से ही हमको समझता है ना पिछले जमाने में क्या था, गांधी जी कैसे चलते थे, गांधी जी ने क्या क्या चीजें किया, वो हमको कैसे समझा, बिकॉज वो पास्ट की हिस्ट्री थी, और पास्ट की हिस्ट्री से हमको अभी क्या सीख मिलती है वो चीजें हमको समझ रही है। ओके, आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गया होगा। अभी सबसे पहले ये देखो, यहां पे आपको दिया है कि अप्लाइड हिस्ट्री। Applied history, it is a study to determine how useful the knowledge and application of history is for the benefit of people in the present and future times। मतलब कि applied history यानी कि क्या, कि पास्ट की हिस्ट्री कैसे इस वाले, मतलब कि आज के प्रेजेंट टाइम को बेनिफिट कर सकती है, और साथ ही फ्यूचर के टाइम को भी बेनिफिट कर सकती है। आ रहा है समझ में? अप्लाइड हिस्ट्री मतलब कि पिछले जमाने में जो हिस्ट्री हो गया, मतलब पिछले जमाने में जो भी घटनाएं हो गई, उस घटनाएं से सीख के हमने प्रेजेंट में हमको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है और फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, वो चीजें हमको अप्लाइड हिस्ट्री में देखने को मिलने वाला है। और सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज गणपति बप्पा बैठे हैं, तो एक बार सभी जन गणपति बप्पा मोरया। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इट प्रोवाइड्स, अभी अप्लाइड हिस्ट्री क्या क्या प्रोवाइड करती है? गाइडेंस इन फाइंडिंग द सोल्यूशन टू कॉन्टेम्प्ररी सोशल इश्यूज। मतलब कि अप्लाइड हिस्ट्री ये हमको गाइड करती है कि सोशल इश्यूज, मतलब कि पिछले जमाने में जो भी इश्यूज हुए थे, जात पात से लेके या फिर कल्चरल में लेके या फिर सोशल लेके, तो वो गलतियां अभी ना हो, तो इसके वजह से सॉल्यूशंस भी अपने को मिलते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी ने जो है आंदोलन किया था, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने एकदम मतलब शांत तरीके से आंदोलन किया था, ठीक है, पीस में आंदोलन किया था। तो उससे हमको क्या सीख मिलता है कि हम कोई भी वॉर हम पीस से भी जीत सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको कब समझा? जब गांधी जी ने पिछले जमाने में वो किया था। आ रहा है समझ में? ओके, अभी इट मतलब कि अप्लाइड हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज ऑल्सो पब्लिक हिस्ट्री। ये एक पब्लिक हिस्ट्री भी है जो कि लोगों के हिसाब से भी चलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पिछले जमाने में जो भी रीति रिवाज थे, वो रीति रिवाज आज भी हम करते हैं, उसी प्रकार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस रीति रिवाज से हमको आज भी फायदा हो रहा है, और अगले जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनको भी फायदा होगा। ठीक है, उसका थर्ड पॉइंट,
It helps to overcome misgivings about history and make history meaningful in everyday life, connecting people to the history. मतलब कि अप्लाइड हिस्ट्री ये हमको हिस्ट्री के बारे में गलत सलत इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती है, साथ ही ये हिस्ट्री को एक मीनिंगफुल बनाती है अपने एवरीडे लाइफ में, पीपल्स को कनेक्ट करती है हिस्ट्री से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्क जुकरबर्ग हो गए, जिन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जो अभी मालिक है, ठीक है, उन्होंने जो भी चीजें की है उनसे हमको क्या सीख मिलती है कि हम कम उम्र में भी बिलियनियर मिलेनियर बन सकते हैं अगर हमारे पास नॉलेज होगा उस पर्टिकुलर फील्ड का। ठीक है, तो हमको ये क्या करता है, विच इज एक मीनिंग देता है कि नहीं यार, हिस्ट्री में उस बंदे ने ऐसे ऐसी चीजें की तो हम भी ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं। मतलब कि हम किसी के हिस्ट्री से, किसी के पास से हमारा फ्यूचर हम सुधार सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपको कम मार्क्स आए, आपने उस चीज को, कौन से सब्जेक्ट्स में आपको कम मार्क्स आए, उसको आराम से देख के आप विच इज देखते हो कि यार ये सब्जेक्ट में कम आए, फिर उस सब्जेक्ट में स्कोर करने का अच्छा सा ट्राई करते हो और फिर आप स्कोर कर लेते हो। मतलब कि आपके पास्ट के हिस्ट्री ने आपका फ्यूचर और प्रेजेंट सुधार दिया। यही चीज होती है अप्लाइड हिस्ट्री। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। ठीक है, अभी मिसगिविंग्स अबाउट प्रैक्टिकली द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि क्या क्या मिसगिविंग्स होते हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यार हिस्ट्री आखिर पढ़ना क्यों है। ठीक है, मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ आखिर बना रहा क्यों, क्या टाइम पास करने को बैठे हैं अपन इधर, ठीक है, क्या टाइम पास कर रहे हैं अपन इधर, नहीं, ये क्यों कर रहे हैं वो अभी अपने को देखना है। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री ये क्यों यूजफुल है। हिस्ट्री टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड इन फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ द कॉन्टेम्पररी सोशल इश्यूज, मतलब कि हमको हिस्ट्री गाइडेंस देती है, मतलब हमारे से जो पास्ट में गलतियां हो गई वो गलतियां फ्यूचर में ना हो उसका हमको अक्ल देता है हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि हमको पता है यार, नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रास्ते से जा रहे हो, भेलपूरी खा रहे हो, आपको कोई दिखा, ठीक है, आपके मन में लड्डू फूटा और उसके पप्पा है पीछे से कान के नीचे बजाएगा आपके, हैं, वो हो गया हिस्ट्री। फिर अगली बार आप उसको देखोगे क्या, नहीं देखोगे, क्योंकि आपको पता है आपको कान के नीचे बैठा है। मतलब कि स्टूडेंट्स, इससे हमको क्या समझ रहा है कि हिस्ट्री से हमको जो भी है सोशल इश्यूज से बचाते हैं। ठीक है, अगर आप उसको देखते ही नहीं, आपके मन में लड्डू फुटता ही नहीं, उसके पप्पा आपको देखते ही नहीं, कान के नीचे बैठती ही नहीं, तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाता है, अरे नहीं, मैंने 2 दिन पहले ऐसा किया था, मेरे को बैठा था, मेरी हिस्ट्री ऐसी है, पास्ट का जो भी आपने गलतियां की उससे आपका प्रेजेंट और फ्यूचर सुधर गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सिंपल चीज है, ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखना है, टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड इन फाइंडिंग सोल्यूशन टू कॉन्टेम्पररी सोशल इश्यूज, गाइडेंस देता है। टू इनकॉर्पोरेट द सोल्यूशन इन सोशल प्लानिंग, सोशल प्लानिंग मतलब कि आगे की प्लानिंग कैसे करनी है, लोगों के साथ कैसे रहना है, आजू बाजू में क्या क्या चेंजेस लाना है, ठीक है, आजू बाजू में कैसे कैसे चेंजेस लाना है, किस प्रकार आगे बढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अभी जो है नीरज चोपड़ा हम सभी को पता है, ठीक है, नीरज चोपड़ा, उन्होंने क्या किया है, गोल्ड मेडल जो है ओलंपिक्स में जीता है। तो अभी हुआ क्या स्टूडेंट्स, उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। अभी उसको देख के सभी जो एस्पायरिंग एथलीट्स है वो भी उसको देख के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब कि फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए, लोगों को आगे सोचने के लिए उसको एक नजरिया मिल जाएगा उस प्रकार से। टू हेल्प पीपल इन फ्यूचर प्लानिंग, मतलब कि आगे की फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए भी लोगों को हेल्प करती है कौन, हिस्ट्री, मतलब कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद क्या क्या पार्टिसिपेशन है ऑफ कॉमन पीपल इन प्रोजेक्ट्स, तो कॉमन पीपल का क्या क्या इसमें पार्टिसिपेशन है, मतलब कि जो भी पिछले ज़माने में जो भी म्यूजियम्स बने हैं, जो भी एंशियंट साइट्स बने हैं, ठीक है, जहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, तो उनका कॉमन पीपल का क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है, पार्टिसिपेशन क्या क्या होता है, वो चीज़ें हमको देखना है। तो फर्स्ट वन इज टूरिस्ट विजिट्स म्यूजियम एंशियंट साइट्स, मतलब कि टूरिस्ट क्या करते हैं, एंशियंट साइट्स वगैरह, म्यूजियम्स वगैरह विजिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद टूरिज्म हेल्प्स क्रिएट इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, मतलब कि हम अगर एक जगह से दूसरे जगह पे गए, अगर हमको कुछ देखना है, जैसे ताजमहल देखना है, तो वहां पे अगर हम गए तो हमको हिस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट होता है कि नहीं यार, शाहजहां ने ऐसा किया था, मुमताज के लिए विच इज ताजमहल बनाया था, 22 साल लगे थे, 27 साल लगे थे, कहाँ से पत्थरे लाए थे।
ठीक है, ये सभी चीजें। उसके बाद पीपल टेक पार्ट इन द कन्वर्सेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ देयर ओन सिटी एंड विलेजेस। मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल अभी मैं जो हूं, मैं औरंगाबाद में रहता हूं, तो हमारे इधर जो है हिस्टोरिकल कल्चर बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमारे पास एलोरा केव्स है, उसके बाद औरंगजेब की कब्र है, ये सभी चीजें। तो हम इसके बारे में बातें करते हैं। मतलब कि हमारा इंटरेस्ट किस में है स्टूडेंट्स? हमारा इंटरेस्ट हिस्ट्री में डेवलप हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं हम, विच इज फ्रीडम फाइटर्स हो गए या फिर बड़े बड़े जो किंग्स एंड क्वींस हो गए, उसके बारे में हम बातें करते हैं। तो इस प्रकार से होता है कॉमन पीपल का जो भी है पार्टिसिपेशन हिस्ट्री में। अभी अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स, मतलब कि कौन से फील्ड्स में अप्लाइड हिस्ट्री ये आगे पहुंचा है, रिसर्च किया है। द वे आर रिप्रेजेंट इज शेप डिपेंड्स ऑन द हिस्टोरिकल चेन इवेंट्स, मतलब कि हिस्टोरिकल जो भी इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती है, उस पर डिपेंड होता है। अभी दिस इवेंट्स आर रिलेटेड, अभी ये जो इवेंट्स होते हैं ये किस पे रिलेटेड होते हैं? जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, फिलोसॉफी हो गया, सोशियो रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी हो गया, इन सभी पे जो है अप्लाइड हिस्ट्री डिपेंड होता है। ठीक है, अभी और एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जब सपोज फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 2019 में जो है अपना जो चंद्रयान जो था वो ऊपर गया था, लेकिन उसने जो है सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं किया और फिर वो बाद में क्या हो गया, अपना जो मिशन था वो फेल हो गया। तो उससे वो जो भी साइंटिस्ट लोग थे उनको समझ में आ गया कि अपनी गलती कहां पे हुई थी, और इसके वजह से वो आगे ये गलती नहीं करेंगे, ये हमको मालूम है, और वो फोड़ेंगे। तो ये चीज होता है। अपने को हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलती है? अपने को हिस्ट्री से गाइडेंस मिलता है स्टूडेंट्स, कि आगे ये गलतियां ना करें। ठीक है, फ्यूचर की डेवलपमेंट करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ दिस ऑल फील्ड्स इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट अवेलेबल नॉलेज, मतलब कि जिसके पास जितना नॉलेज है उसके हिस्ट्री के बारे में, जिसको जितना नॉलेज होगा उसके हिस्ट्री के बारे में, वो उतना ही आगे बढ़ सकता है। अगर आपको पता है कि आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, पास्ट टेंस में आपसे पढ़ाई हो ही नहीं है, तो अगर आप अभी पढ़ाई करोगे तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर बदलेगा। आ रहा है समझ में? दैट्स इट। उसके बाद एवरी फील्ड एज इट्स ओन हिस्ट्री फॉर्मिंग इट्स नॉलेज बेस, हर एक फील्ड को हर एक हिस्ट्री होता है, खुद का हिस्ट्री होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की हिस्ट्री थे, और अभी विराट कोहली उसका प्रेजेंट है और उसका फ्यूचर है। आ रहा है समझ में? तो विराट कोहली के हाथ में बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो अभी उसका प्रेजेंट और फ्यूचर आना बाकी है। लेकिन अभी जो सचिन तेंदुलकर है, क्या वो वापस वो फ्रेम में आ सकते? नहीं आ सकते, क्योंकि वो उसका हिस्ट्री बन चुके हैं। लेकिन विराट कोहली अभी जो है, अभी उसका प्रेजेंट है और उसका फ्यूचर भी होने वाले हैं। सो इस प्रकार से अगर विराट कोहली ने अगर सचिन तेंदुलकर से कुछ सीखा या फिर उनके आइडल से कुछ सीखा, तो विराट कोहली को या फिर उसके टीम को, अपने टीम को जो है आगे बहुत ज्यादा क्या हो सकता है? प्रॉफिट हो सकता है, फायदा हो सकता है। मतलब कि हिस्ट्री अपने को गाइडेंस और नॉलेज देता है उस पर्टिकुलर फील्ड का। अभी एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च मेथड ऑफ हिस्ट्री इन वेरियस फील्ड्स, कौन से फील्ड में अप्लाइड हिस्ट्री और अपने जो प्रेजेंट है वो अपने को साथ देता है। सो अप्लाइड हिस्ट्री एंड आर प्रेजेंट, हिस्ट्री ऑफ हेरिटेज, ठीक है। द विजिबल एंड इनविजिबल रिलिक्स ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट, मतलब कि जो भी विजिबल इनविजिबल रिलिक्स है, मतलब कि जो भी हम बोलेंगे हमारे रीति रिवाज है, वो सभी चीजें अभी भी हमारे साथ अभी भी प्रेजेंट है। ओके, दिस रिलिक्स रिप्रेजेंट द क्रिएटिव थॉट्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ आवर एंसेस्टर्स, ये जो पिछले जमाने के जो भी रीति रिवाज है ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गांव में हम अगर घर को अगर ठीक से बनाना है तो हम जो है उस पर काउडंग छिड़कते हैं, ठीक है। काउडंग पता होगा आपको, गोबर जो होता है, गोबर से पूरा घर वगैरह एकदम अच्छे से बनाते हैं। तो ये ट्रेडिशन होता था पहले जमाने का, ठीक है। हम ये सिटी में करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि सिटी में जो है वेस्टर्न कल्चर ज्यादा है, इसके कारणवश ये हमारा हेरिटेज है जो कि अपने को एक खुद की आइडेंटिटी देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके दादाजी आपके दादी जी जो भगवान को मानते हैं, आप भी वही भगवान को मानते हो, तो आप रिलीजियस हो गए, आपका हेरिटेज हो गया, आपके एंसेस्टर्स से जो चीजें आपको पास ऑन हो रही है वही आप भी अपने फ्यूचर जनरेशन को क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप भी आपके फ्यूचर जनरेशन को वो पास ऑन करोगे। ओके, उसके बाद इट इज नेसेसरी, ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि हम हमारी हिस्ट्री और हिस्ट्री को
कंजर्व करके रखे, हिस्ट्री को बचा के रखे और उसको आने वाले जनरेशन को आगे ढकलते दे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी वो जो भगवान को मानते थे, उनके जमाने में जो रीति रिवाज चलती आ रही है वही रीति रिवाज आज भी हम हमारे घर में करते आ रहे हैं। क्यों करते आ रहे हैं? क्योंकि वो हमारे जनरेशन को, हमको बेनिफिशियल हो रहा था। मतलब कि स्टूडेंट्स, आपके मम्मी पापा जो भी चीजें करते हैं, जैसे भी जो भी आप भगवान को मानते हो, जो भी चीजें करते हो, राइट, तो वो आप आने वाले जनरेशन को भी वही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो बेनिफिट करता है अपने को, अपना उस वाले पर्टिकुलर चीज में पूरा की पूरा फर्म बिलीव है। ठीक है, ये बस एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको समझने के लिए। उसके बाद क्या क्या यूजेस होते हैं अप्लाइड हिस्ट्री के, क्या क्या यूजेस है? तो कल्चरल हेरिटेज, इट इज द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, इट इज फाउंड इन टू टाइप्स विच इज टेंजिबल और इनटेंजिबल। अभी सबसे पहले आप बोलोगे भैया टेंजिबल क्या होता है, तो फ्रेंड्स ठीक से ध्यान देना है। टेंजिबल मतलब कि हम कोई चीज को टच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलोरा केव्स, ये टेंजिबल हो गया हेरिटेज, हम उसको छू सकते हैं। ठीक है, एलोरा केव्स हो गया, उसके बाद शिवाजी महाराज के जो भी किले थे उसको हम टच कर सकते हैं, वो हो गया टेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब कि हम जिसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। तो टेंजिबल मतलब कि क्या स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय टेंजिबल? सो टेंजिबल, ठीक है, TANGIBLE, टेंजिबल मतलब कि ऐसी हिस्ट्री जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। और फिर बाद में जो इनटेंजिबल है उसको अपन टच कर सकते हैं क्या? टच नहीं कर सकते। ठीक है, क्रॉस टच लिख दिया है बस, उसको अपन टच नहीं कर सकते। सो दिस आर द टू फॉर्म्स ऑफ कल्चरल हिस्ट्री। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपको विच इज पहली हिस्ट्री तो मैंने बता दी, हिस्ट्री ऑफ हेरिटेज बता दिया, जिसमें पहला था कल्चरल हिस्ट्री। अभी हम जाएंगे नेचुरल हिस्ट्री पे। नेचुरल हिस्ट्री बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ठीक से ध्यान देना है व्हाट इज मीन बाय नेचुरल हिस्ट्री। अभी नेचुरल हिस्ट्री, द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव्स इंपॉर्टेंस टू द थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अभी सबसे पहले चीज व्हाट इज मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, आपने ये विच इज बायोलॉजी में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि बायोडाइवर्सिटी मतलब कि फाउना हो जाता है, फ्लोरा हो जाता है। फ्लोरा एंड फाउना मतलब कि फ्लोरा मतलब कि प्लांट्स या फिर फ्लावर्स हम जिसको बोलेंगे, और फाउना मतलब कि क्या स्टूडेंट्स, एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद इकोलॉजी मतलब कि आजू बाजू का टेम्परेचर कैसा है, कैसे रहते हैं लोग, उनका रहनीमान कैसा है, ये सभी चीज़ें। और जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि रहने के लिए क्या क्या साधनें लगती है, ठंडी ज़्यादा होती है या फिर गर्मी ज़्यादा होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, फ्लोरा एंड फाउना का एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूंगा मैं। अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में जो है पेंगुइन रहते हैं। ठीक है ना, राजस्थान में पेंगुइन होते हैं। और राजस्थान में साथ ही कौन सा प्लांट होता है, विच इज राजस्थान में कमल उगते हैं, नहीं तो हम बोलेंगे अलग अलग फूल उगते हैं, है कि नहीं? राइट बोला ना भैया ने? नहीं, राजस्थान में पेंगुइन नहीं रहते, राजस्थान में कौन रहता है, विच इज अपना द शिप ऑफ डेजर्ट विच इज कैमल रहता है, और वहां पे कैक्टस प्लांट से उगते हैं। तो अभी आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि राजस्थान के, अगर सपोज कोई एक बंदा आया कल उठ के और आपको बोला कि यार राजस्थान की हिस्ट्री में पेंगुइन थे, ये पॉसिबल है स्टूडेंट्स? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि उधर के जियोमॉर्फिक कंडीशंस, उधर के जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोलॉजी ये साथ नहीं दे रहे। तो मतलब कि नेचुरल हेरिटेज में ये चीजें आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एंटार्क्टिका की बात करेंगे, कश्मीर वगैरह की बात करेंगे, तो वहां पे कैक्टस का प्लांट उगेगा कि नहीं उगेगा? तो कश्मीर के हिस्ट्री में कहीं भी कैक्टस का प्लांट के बारे में मेंशन होगा? नहीं होगा। वहां पे एप्पल के बारे में मेंशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां से ही ज्यादा प्रमाण में अपने को एप्पल्स आते हैं, क्योंकि वहां पे ठंडा मौसम होता है, इसके वजह से। तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल हेरिटेज। आई होप आपको क्या मैसेज देना था समझ गया होगा। अभी हम आर्कियोलॉजी पे जाएंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स व्हाट इज मीन बाय आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजी यानी कि जो भी चीजें होती है पिछले जमाने में, जो गड़ी वाली चीजें होती है, ठीक है, उसको खोद के निकालना, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। अभी द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज टू प्रिजर्व एंड प्रमोट आर नेचुरल एंड कल्चरल हिस्ट्री। अगर हमको नेचुरल मतलब कि कौन सी फ्लोरा फाउना वगैरह, और कल्चरल यानी कि हम टेंजिबल और इनटेंजिबल, इसको अगर बचा के रखना है फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो यूनेस्को और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के इनके कुछ तो भी डायरेक्टिव्स है, इन्होंने कुछ तो भी अपने को रूल्स दिए हैं, और इन्हीं बेसिस पे on the basis of those directives the list of sites and tradition are declared as world heritage। और इसके वजह से ही वर्ल्ड हेरिटेज बोल के उस रूल्स का नाम दिया है वर्ल्ड हेरिटेज। मतलब कि स्टूडेंट्स कल्चरल हेरिटेज, टेंजिबल, इनटेंजिबल, और नेचुरल हेरिटेज, फ्लोरा फाउना, इयोलॉजिकल
और जियोमॉर्फिक कंडीशंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको अगर बचाना है तो यूनेस्को बोल के एक विच इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि सभी लोगों को मानना पड़ता है, और उन्हीं को अपन ने, उन रूल्स को ही अपन ने वर्ल्ड हेरिटेज बोल के दिया है। जैसे कि फ्रॉम इंडिया इट इंक्लूड्स टेम्पल, मतलब कि वर्ल्ड हेरिटेज में कौन कौन आता है, अलग अलग बड़े बड़े मंदिर, केव्स, ताजमहल जैसे जैसे बड़े बड़े विच इज़ वंडर्स, और नेशनल पार्क्स, ये सब किस में आते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज में आते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में, इन महाराष्ट्र क्या क्या चीज़ें उसमें है, अजंता केव्स जो हमारे पास है औरंगाबाद में, वेरुल भी हमारे पास है, ठीक है, औरंगाबाद में। उसके बाद घरापुरी मुंबई में है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है, फिर उसके बाद क्लास प्लेट्यू ये सातारा डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्टर्न घाट्स, और ये सभी के सभी किस में इंक्लूड है स्टूडेंट्स, वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड है। मतलब कि इनको अपन कुछ भी इनको अगर टच करना है, इनको अगर कुछ भी करना है तो सबसे पहले अपने को परमिशंस या फिर अपने को जो रूल्स दिया रहता है, आप जब केव्स के अंदर जाओगे ना, आपको ऐसे रूल्स दिखेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज के रूल्स दिखेंगे, ऐसा लिखा होगा WH वर्ल्ड हेरिटेज, और वहां पे अलग अलग रूल्स होंगे, वहां पे थूकना नहीं है, वहां पे स्पिट नहीं करना है, वहां पे कचरा नहीं फैलाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सभी चीजें, ठीक है, क्लियर। अभी वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स कौन से वो हम देखेंगे अभी। सो प्रोफेशनल फील्ड्स एफिलिएटेड टू अप्लाइड हिस्ट्री, मतलब कि कौन से प्रोफेशनल फील्ड्स है जो कि अप्लाइड हिस्ट्री से मिलते जुलते हैं। जैसे कि म्यूजियम हो गया, आर्चिव्स हो गया, आर्चिव्स के बारे में मैं आपको बोलूँगा, म्यूजियम्स तो आपको पता होगा, जो भी पुराने ज़माने के जो भी अलग अलग बड़े बड़े थिंग्स थे उनको वहाँ पे रखा जाता था। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स, मतलब कि जो भी ताजमहल है, एलोरा केव्स है, इन ऐसे अलग अलग जो हिस्टोरिकल साइट्स है उनको प्रिजर्व करके रखना, उनका ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले जनरेशन्स को भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। म्यूजियम कुरेटर्स आर अपॉइंटेड, मतलब कि म्यूजियम का ध्यान रखने वाले, म्यूजियम को अच्छे से समझने वाले, उनको अपॉइंट किया जाता है। और एंटरटेनमेंट और मास मीडिया के बारे में बताया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गुजरात का प्रमोशन कौन करते हैं, विच इज अमिताभ बच्चन करते हैं कि गुजरात में आओ, कुछ तो दिन बिताओ, कुछ तो दिन बिताओ हमारे गुजरात में, ठीक है, ये अमिताभ बच्चन बोलते हैं। तो वो एक वर्ल्ड हेरिटेज को मतलब प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हमारे विच इज हमारे स्टेट में आओ, हमारे स्टेट में रह के देखो, आपको ये चीज़ें मिलेंगी, आपको वो चीज़ें मिलेंगी, जिससे टूरिस्ट बना रहे और लोगों को गुजरात के कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है, ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड द लास्ट थिंग स्टूडेंट्स विच इज आर्चीव्स क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे, व्हाट इज मीन बाय आर्चीव्स। सो यस, Archives is a place where old documents, official records, old films are preserved, known as archives. मतलब कि archives एक ऐसी जगह है जहाँ पे अपन पिछले ज़माने के डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, उसके बाद अलग अलग जो पुराने ज़माने के फिल्म्स है, ये सभी चीज़ें हम आर्चिव्स में जमा करके रखते हैं। अभी आप बोलोगे भैया क्यों जमा करके रखना है? अरे नमूनों, आने वाले जनरेशन में उनके बारे में भी तो इंफॉर्मेशन चाहिए ना। जैसे पुराने ज़माने के गाने अपने को अगर अपन ने सर्च किया तो अपने को मिल जाते हैं, राइट। तो उसी प्रकार से वो सर्च किए वाले वो कब डाले थे, उन्होंने 10-15 सालों पहले डाले थे, तो अपन ने सर्च किया तो ही अपने को मिलता है। उसी प्रकार जो ऑफलाइन होते हैं, मतलब कि जो चीजें लिख के रखते हैं, अगर किसी ने हिस्ट्री लिख के, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बाबा साहेब जो भी है विच इज बाबा साहेब अंबेडकर जी है, उन्होंने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन रखा था वो अभी भी आर्चिव में संभाल के रखा गया है। संविधान जिसको हम बोलते हैं वो अभी भी संभाल के रखा गया है आर्चिव्स में। और जो नेशनल आर्चिव्स है इंडिया में वो है दिल्ली। हर एक स्टेट में जो होता है अपना अपना इंडिविजुअल आर्चिव्स होता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेशनल फिल्म आर्चिव्स, नेशनल फिल्म आर्चिव्स में क्या क्या चीज़ें होती है उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। So yes, National Film Archives. The National Film Archives of India was established 1964 by the Ministry of Information and Broadcasting. मतलब कि 1964 में नेशनल फिल्म आर्चिव्स बोल के रखा गया था, जिसमें हर एक नेशनल फिल्म्स जो है, जो नेशनल विनिंग अवार्ड है, उनको रखा गया था। अभी इसका आखिर क्यों रखा गया था, काय के लिए रखा गया था? टू सर्च एंड ऑब्टेन रेयर इंडियन फिल्म्स, मतलब कि जो भी मदर इंडिया फिल्म है जो भी पुराने ज़माने के जो रेयर फिल्म्स है, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए और जो कि हिस्ट्री में बहुत
कम बार ऐसे फिल्म्स बनेंगे, रेयर फिल्म्स बनेंगे और उनको आने वाले जनरेशन को बेनिफिट हो, वो बचा के रखे गए हैं नेशनल फिल्म आर्chiव्स में। उसके बाद अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन कैटलॉग्स बनाए हैं और एस्टेब्लिशमेंट किया गया है सेंटर ऑफ कल्चर को, मतलब कि फिल्म्स को बढ़ावा चढ़ावा देने के लिए भी ये चीज़ें करे गए हैं। तो होप स्टूडेंट्स आपको समझ गया होगा पूरा की पूरा लेक्चर, बहुत सही तरीके से एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे याद से कमेंट कर सकते हो। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक छोटा सा दिल शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर नीचे कर देना है, जिससे कि मेरी हेल्प हो जाएगी। सो हैशटैग स्टेट बोर्ड वाले भैया, तब तक यार मचाते रहो, फोड़ते रहो। आने वाला चैप्टर 4th चैप्टर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है? तब तक फोड़ना है, मचाना है। बाय। हाथी को एक बार बाय कर दो। चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी, ठीक है? फोड़ना है। बाय एवरीवन, टेक केयर, मचाओ, बाय, फोड़ो।